हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वन्य समाज और उपनिवेश ठीक नामक अध्याय पर चर्चा करेंगे। बेटा, वन्य समाज ठीक और उपनिवेशवाद, आप जानते हैं कि वनों से हमें बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है, बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। अपने दैनिक जीवन में हम उसका प्रयोग भी करते हैं। ठीक जैसे आपसे बताया भी गया है कि अपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं की पहचान करनी है जो हमें वनों से यानी जंगल से प्राप्त होती है। ठीक, हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें कहाँ से मिली है, जो हमें जंगल से मिली है। ठीक, आप सोच सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे किताब का कागज़, मेज कुर्सी का जो फर्नीचर है, दरवाजे खिड़कियाँ, ठीक, रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, ठीक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें किससे मिलती है, जंगल से मिलती है। ठीक, इनके अतिरिक्त फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी हमें जंगलों से मिलती हैं। और यदि आप एमेजोन या पश्चिमी घाट को देखें तो वहां उस क्षेत्र में हमें पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाएंगी। यानी इस क्षेत्र में 500 अलग अलग प्रकार के पौधे हमें देखने को मिलेंगे। तो ये विविधता, ठीक, जो हमें इस स्थान पर मिलती है, कभी दुनिया के यानी विश्व के बहुत सारे भागों में देखने के लिए मिलती थी, लेकिन आज इस विविधता का धीरे धीरे क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, या विविधता क्या हो रही है, कम हो रही है। एक एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है। यदि आप 1700 ईस्वी से लेके 1995 तक का समय देखें, कब से 1700 से लेके 1995 का पीरियड अगर आप देखेंगे तो इस समय अवधि के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल का विनाश हो गया है। कितना? 139 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी इस समय में, इस पीरियड में इतने बड़े भूभाग से क्या कर दिया गया, वनों यानी जंगल को समाप्त कर दिया गया। यही जो विविधता थी जो हमें अमेज़न या पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो वो विविधता अब क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। यानी उस क्षेत्र से क्या हुए हैं, वृक्षों की जो प्रजातियां हैं उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक, अगर ये 139 लाख वर्ग किलोमीटर जो आप जंगल है, जो एरिया है, जो उसको विश्व का आंकड़ा या विश्व का प्रतिशत निकाले तो ये भाग निकलता है कि विश्व का लगभग 9.3% भूभाग से क्या कर दिए गए हैं, वृक्ष यानी जंगल समाप्त कर दिए गए हैं। उसके पीछे औद्योगिकरण, कृषि का प्रसार, ठीक, खेती को बढ़ावा देना और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से इतने बड़े भूभाग को वनों से क्या कर दिया गया है, वनों की समाप्ति कर दी गई है। एक आंकड़ा आपको यहाँ पर बताया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वनों का विनाश क्या है और किन वजह से, किन कारणों से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो हमको समझना है बेटा, वन विनाश
वन विनाश और कर। ठीक, इसके नाम से आप समझ रहे हैं, पृथ्वी से वनों की समाप्ति, जंगल की समाप्ति, ठीक, क्या कहलाती है? वन विनाश कहलाती है। आपसे पूछा जाए कि वन विनाश, एक नंबर में आपसे मालूम किया जा सकता है कि बेटा वन विनाश क्या है, तो पृथ्वी तल से वन की समाप्ति, जंगल की समाप्ति क्या कहलाती है? वन विनाश कहलाती है। तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक। वनों की समाप्ति क्या कहलाती है? वन विनाश कहलाती है। पीछे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देके ये बताया था कि 1700 से लेके 1995 का जो समय गुजरा है, उसमें विश्व के 9.3% भूभाग से वनों का क्या कर दिया गया है? विनाश कर दिया गया, वनों को काट दिया गया या वन समाप्त कर दिए गए हैं, ठीक। अब ऐसे क्या कारण हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से वन विनाश हुआ, यानी वो स्थिति उत्पन्न हुई कि इतना बड़ा भूभाग क्या हो गया? आज वनों से क्या हो गया है? खाली हो गया। कभी जिस क्षेत्र में हरियाले वन लहराते थे, हरियाले वृक्ष देखने को मिलते थे, आज वहां या तो कोई औद्योगिक इकाई है, या कोई संस्थान है, या कृषि के खेत हैं। ऐसी कुछ चीजें वहां पर देखने को मिलेगी, वहां पर अब वन नहीं है। तो वो कहलाते हैं वन के विनाश के कारण, जिसमें कुछ कारणों को बेटा यहाँ पे शामिल किया गया है, जैसे खेती का विस्तार। खेती का विस्तार वन विनाश का एक महत्वपूर्ण कारण भारत में माना जाता है, ठीक। आप लोग जानते हैं कि खेती का जो विस्तार है वो विकास का सूचक माना जाता है, विकास का पर्याय माना जाता है। लेकिन अगर आप जरा उस पर दृष्टि डालें तो आपको एहसास होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां खेती को विकास का पर्याय मान रहे हैं, विकास का सूचक मान रहे हैं, वो खेती योग्य भूमि कहां से आई? वो खेती योग्य भूमि बेटा हमने वनों को साफ करके किया, और उस वन क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होंगे जो अपना जीवन यापन करते थे। तो यदि हमने विकास किया, लेकिन साथ ही साथ हम ये भूल रहे हैं कि हमने प्रकृति का क्या किया है? प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाया है। तो ये खेती का विस्तार, ठीक, होना एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वन विनाश के पीछे। लेकिन कोई ये आज एक नई प्रक्रिया नहीं है, सदियों से ऐसा क्रम होता चला आया है, ठीक। और खेती के लिए मानव समय समय पर क्या करता रहा है? वनों की कटाई करता रहा है। लेकिन जब उपनिवेशवाद था, जब उपनिवेशिक काल था, तो उस समय में वनों का बहुत ज्यादा विनाश किया गया खेती के विस्तार के लिए, ठीक। और भारत में ही हम लोग देखें कि जब हम अंग्रेजों के शासन में थे तो अंग्रेजों ने क्या किया था? ऐसी फसलों को भारत में उगाना या प्रारंभ किया जिसकी मांग यूरोप के बाजारों में अधिक थी। और उसने क्या किया? अंग्रेजों ने भारत से वनों को समाप्त करके कृषि योग्य भूमि की मात्रा बढ़ाई, और जो वन विनाश के कारण के रूप में माना जाता है। एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के केवल 6ठे हिस्से पर खेती की जाती थी। यदि बेटा हम लोग 1600 ईस्वी का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि भारत के 1/6 भाग पर ही कृषि की जाती थी। 1/6 भाग पर हम लोग कृषि कार्य करते थे। ये स्थिति कब की है? ये स्थिति उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं